आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये एसएससी का कोई एग्जाम हो या किसी अन्य स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें मैथ पूछा जाता है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो इसमें हो जाएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है, उस पर 12.5% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी का मान क्या होगा, सेलिंग प्राइस। देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें क्या है 12.5% का लाभ हुआ है, तो इसे इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112.5% हो जाएगा। तो एसपी इक्वल टू देखेंगे, देखो ये 1600 है, 1600 है, इस 1600 का 112.5% निकाल लेंगे, 112.5% बटे नीचे आएगा 100% का मान हटेगा, ये दशमलव जाएगा तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे काटें, देखो 5 दूना 10, ये इसे काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 25, पंचम 25 हो जाएगा। अगर इसे काटें 2 से 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो एस पी इक्वल टू आया 225 गुणे 8, इसका गुणा करेंगे 8 पच्चे 40 का शून्य हो जाएगा, बचेगा 4, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 20 का शून्य हो जाएगा, बचेगा हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, ये हो जाएगा 1800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों 3 दिन में 7 काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। देखो ए क्या है 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो 8 तारीख 24, ये हो जाएगा 12 दूनी 24। देखो ये क्या है ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर क्या 3 दिन काम को करते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, ये 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 5 3 15, ये दोनों मिलकर 15 काम किए हैं, ये घटाएंगे हो जाएगा, देखो ये 14, ये 9 आएगा, क्या 9 काम बचा है। अब यही पूछ रहा है बी द्वारा इस 9 काम को कितने दिन में किया जाएगा। देखो बी का क्या है एफिशिएंसी 2 है, तो ये 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 4.2 दिन, 4.5 दिन आएगा, काटेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, अगर इसमें देखें 12,500 को 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया गया है, तो ब्याज कितना होगा या होगी। देखो इसका क्या, देखो एक ही वर्ष है, 1 वर्ष है, इसमें डायरेक्टली ये निकल जाएगा, इसका ये जो लिखा है 12,500 का, तो ये देखो सी बी इक्वल टू निकालेंगे 12,500 का, इसी का केवल 8% निकाल लेते हैं, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यही 2 वर्ष रहता है तो एकल छूट निकालते हैं। देखो इसमें क्या है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा, देखो 8 45 का शून्य हासिल बचेगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का शून्य हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, 8 एकन्ने 8 2 10 हो जाएगा, यानी आया क्या है 1000 आ गया, ये 1000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें ए ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और उसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो खंभा और एक कोई व्यक्ति हो, इसे क्या नगण्य माना जाता है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। देखो इसमें क्या है सभी सेकंड में आया है, तो यानी छोटे मानक में करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में ये 5/18 से गुणा करेंगे, 18 करने 18, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें समय पूछा है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, स्पीड। ये देखो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना 240 मीटर है और स्पीड कितना है 20 मीटर, ऐसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 2 0 0 हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 12 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें हो जाएगा यदि किसी संख्या का 18% 54 है तो उस संख्या का 12% कितना होगा। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका क्या है 18%, परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, ये हो जाए 54 है तो 18 करने 18, 18 3 54, ये देखो 100 गुणा में है, इधर जाके इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है क्या ये जो 300 है इसका क्या है 12%, 12% ये बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, 12 यहीं 36, ये 36 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात ये 5:8 है और उनका योग 650 है, तो बड़ी संख्या क्या है। मान लेते हैं ये देखो ये संख्या 5, ये संख्या ए अनुपात बी, ये मान लिए हैं हम, इनका अनुपात क्या है 8:5 है। यहाँ x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 x हो जाएगा। 13 x का मान दिया है 650 दिया है, तो ये हो जाएगा 13 करने 13, 13 बच्चे 65 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू आया 50 आया। तो इसमें देखो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या है हमारा 8x है, यानी 8 गुणे ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8 बच्चे 40 हो जाएगा, 1 शून्य पहले से यानी 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो इसमें 10 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 72 है और 5 विद्यार्थियों का आते हैं 5 विद्यार्थी आते हैं जिनका क्या है औसत 84 है, तो कुल 15 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। इसमें देखेंगे पहले तो इनका देखो 10 विद्यार्थी का एवरेज क्या है 72 है, अगर इनका योग निकालें तो ये हो जाएगा 10 गुणे 72 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 720। और ये देखो 5 विद्यार्थी का एवरेज क्या है 84 है, इनका अगर हम क्या है योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 84 हो जाएगा। देखो 8 बच्चे 40 का शून्य हो जाएगा, सॉरी ये पहले इसका गुणा, ये 5 चौक 20 का शून्य हो जाएगा, 8 बच्चे 40, 40 2 42 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे फिर से देखो ये हो जाएगा 5 चौक 20 के शून्य, 8 चौक 8 5 40, 40 2 42, ये सही है, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 दूना 2 2 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्या है 15 लोगों का ये क्या है योग है, इसमें पूछा गया है 15 लोगों का एवरेज, 15 लोगों का एवरेज ये हो जाएगा 1140 बटे ये हो जाएगा 15, अगर देखो 15 से काटें ये हो जाएगा 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 बचेगा हमारा, यहाँ ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 7 बार जाएगा तो इसके बचेगा 9, ये हो जाएगा 90, 15 छक्का 90, यानी हमारा एवरेज क्या है 76 आया, 76 हमारा एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा अगर इसका देखें, इसमें 7 किलोग्राम चीनी क्या है 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 3 किलो चीनी 200 किलो प्रति किलोग्राम मिलाई जाती है, तो मिश्रण का औसत क्या होगा। देखो ये 7 किलोग्राम ये क्या 120 रुपये प्लस हो जाएगा, इसका देखेंगे ये 3 गुणे 200 हो जाएगा, इसका देखो सभी का योग करेंगे, देखो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84 यानी 840 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 600, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये 0 से 0 ये 4 हो जाएगा, ये 1440 हो जाएगा। अभी कितना है ये 10, ये 7 3 10, ये 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 144 ये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, 144 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखेंगे 8000 पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ऐसा ही बराबर देखेंगे होता है P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100 होता है। देखो P मतलब मूलधन, R मतलब रेट यानी दर होता है, T मतलब समय हो जाएगा। देखो ये P का मान दिया है 18,000 दिया है, गुणे क्या है रेट कितना दिया है 5%, गुणे समय कितना है 4 वर्ष, बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखेंगे बचा है 180, ये 5 चौक 20 कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 18 दूनी 36 और डबल जीरो बचा है तो ये हो जाएगा 3600, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा नाव की स्थिर जल में गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा सह
जाकर वापस आने में कुल कितना समय लेगा। देखो अगर इसका धारा के अनुकूल देखें, अनुकूल देखेंगे ये होता है अनुकूल, ये हो जाएगा क्या है 9 प्लस ये जो धारा है ये 9 प्लस 2 हो जाएगा, 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर प्रतिकूल देखें धारा के प्रतिकूल तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर देखेंगे देखो एक बार क्या है 24 किलोमीटर दूरी है और कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 12 से भाग करेंगे हो जाएगा 2 12 दूनी 24। और ये अगला है क्या है 24 किलोमीटर दूरी है और क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 6 चौक 24 ये 4 घंटा है। अब ये कुल टोटल टाइम पूछा, टोटल टाइम 2 प्लस 4 यानी 6 घंटे हो जाएगा, 6 घंटे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है अगर देखें 8 12 और 20 का एलसीएम, देखो अगर देखें ये है 8 12 और क्या है 20 का एलसीएम, इसे 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8 4 3 12 4 5 20। अब देखो कोई किसी से कटेगा नहीं, स्वयं स्वयं से कटेगा, यानी एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। 4 3 ये 4 दूना 8 4 दूना 8 8 3 24 24 25 120 हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 120 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अगर देखें एक टंकी को भरने वाला पाइप ए 6 घंटे और पाइप बी 8 घंटे भरता है और पाइप सी 24 घंटे में खाली कर देता है, तो तीनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो जो ए है ये क्या है 6 घंटे में भरता है, जो बी है ये क्या है 8 घंटे में भरता है और जो सी है ये माइनस है खाली करने वाला, यह 24 घंटे में ये खाली करता है। इन सभी का क्या है एलसीएम 24 हो जाएगा। ये देखो अगर करेंगे इसका एलसीएम ये हो जाएगा 4 6 24, ये हो जाएगा 8 3 24, ये 24 से करने 24 से भी माइनस में आएगा। अब पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी ये सभी मिलकर ये 24 क्या है ये पानी है, इसे क्या है भरना है या खाली करना है। इसमें खोल दिया कितने ये 24 लीटर है या चाहे जो समझिए क्या है भरना है इस टंकी, टोटल काम क्या है 24 है। इसमें ये तीनों का ये एफिशिएंसी से भाग करेंगे। देखो ये 4 3 7 हो जाएगा, ये प्लस में जुड़ जाएगा लेकिन यहाँ एक जब जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 6 चौक 24, ये हो जाएगा 4 घंटे लगेगा जो कि ऑप्शन क्या है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा दो व्यक्तियों की आयु क्या है ए, देखो ए अनुपाते बी का अनुपात क्या है 5:3 अनुपाते क्या है 5 है। अगर यहाँ दोनों में x से गुणा कर लें तो हो जाएगा 5 3 8 x हो जाएगा। इनका योग क्योंकि इन दोनों का योग करेंगे 5 3 8 x हो जाएगा। इनका क्या है मान दिया है 64 दिया है, 64 दिया है तो ये 8 8 64 x इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें पूछा ए की वर्तमान आयु कितना है, तो ए क्या है 3 x है, 3 गुणे 8 यानी 8 3 24 हो जाएगा, 24 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दो समान वस्तुएं बेची गई, पहले क्या है 12% लाभ पर, फिर बाद में क्या है दूसरी वस्तु 10% की हानि हुई, कुल मिलाकर तथ्यात्मक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है a + b अपॉन 100 होता है। देखो जो प्लस में रहेगा, जो देखो लाभ को प्लस में लिखते हैं हानि को माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ देखो लिखेंगे ये हो जाएगा ए का मान क्या हो जाएगा 20 प्लस में हो जाएगा और 10% की हानि। और देखो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ गुणा करेंगे ये हो जाएगा 20 गुणे -10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ 2 करने 2, ये माइनस में 2 है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस जो है माइनस में हो जाएगा तो -2, तो ये हो जाएगा 8% क्या है लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ। एक ऑप्शन यही बना लेंगे क्या है 5% को 8% बना लेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें देखोगे इसमें हो जाएगा ए ने 9,000 को 6 महीने के लिए और बी ने 12,000 9 महीने के लिए निवेश किया, कुल लाभ क्या है 13,200 है हुआ, तो ए का हिस्सा कितना होगा।
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।